तो यदि इस यूनिवर्स में हमारी एग्जिस्टेंस देखी जाए तो बिल्कुल निग्लिजिबल है, उसमें कोई भी एग्जिस्टेंस हमारी नहीं है यूनिवर्स के सामने। तो उसके सामने यदि जब तक प्रकृति नहीं चाहती तब तक आप उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, चाहे नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 112 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका मंथ कैसा होने वाला है, आपका आने वाला मंथ कैसा है, आपका ये पूरा वर्ष कैसा है, साथ ही साथ शनिदेव ने जो अभी राशि परिवर्तन किया है, वह शनिदेव का गोचर परिवर्तन आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। जिन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे मंथ का, अपने पूरे वर्ष का और विभिन्न ग्रहों का गोचर परिवर्तन प्रभाव के विषय में जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए जिनसे इन ग्रहों का शुभ फल आपको प्राप्त हो, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये ऋतिक कुमार राय जी का। इन्होंने लिखा है कि अगर कोई इंसान है जो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध किया हुआ है तो क्या ऐसा इंसान किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, और कैसे पता चलेगा समाज में कि उसके पास ये सब सिद्धियां हैं? देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न आपने किया हुआ है। सबसे पहले तो जी बिल्कुल, यदि किसी व्यक्ति ने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध किया है या किसी भी तरह की सिद्धि की है तो उसके अंदर सामर्थ्यता तो है इतनी कि वो किसी व्यक्ति को चाहे यदि तो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये सभी सिद्धियां जो है ना, ये प्रकृति की कृपा से आपको प्राप्त होती हैं। जब तक प्रकृति की कृपा ना हो, यानी कि आपके पूर्व जन्म के अच्छे संचित कर्म ना हो, प्रारब्ध आपके पास बहुत अच्छा मजबूत ना हो, तब तक आप साधना नहीं कर सकते। साधना करना बहुत कठिन काम है इस दुनिया में। यदि देखा जाए तो साधना करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि साधक वही व्यक्ति बन सकता है जिसके पास में पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म हों, नहीं तो वो साधक नहीं बन सकता। बाकी जो लोग अपने आप को स्वतः साधक बता रहे हैं या जो सिद्ध किए हुए अपने आप को बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रॉड है। जो असल में जो व्यक्ति सिद्ध किया हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके पास में संचित कर्म और संचित पुण्य है, तभी वो इस चीज को सिद्ध कर पाया है। और नॉर्मली कोई व्यक्ति यदि इस चीज को सिद्ध कर लेता है तो वो सिद्ध करना कहीं ना कहीं उसके पुण्य, उसके संचित कर्म, उसके अच्छे संचित कर्म, उसके पुण्यादि कृत्य जो उसके द्वारा किए गए हैं उस पर ही डिपेंड करता है कि वो इसको सिद्ध कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और यदि किसी ने उसको सिद्ध कर लिया है तो कहीं ना कहीं वो धर्मात्मा है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला है। और जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने वाला है, जो व्यक्ति इतने अच्छे संचित कर्मों को लेकर के आया है, पुण्य को करके आया है, वो इस जन्म में भी किसी भी व्यक्ति को फिजूल में नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करेगा। जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, नॉर्मली आप तो साधक की बात कर रहे हैं, साधक तो एक श्रेणी हो गई जो कि आध्यात्मिक लेवल पर काफी ऊपर आप पहुंच गए हो, लेकिन एक नॉर्मल भी जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है, यदि उसकी लाइफ में कुछ होता है तो वो बदला लेना बहुत ज्यादा जरूरी उस समय पर नहीं समझता है। वो ईश्वर पर छोड़ देता है कि ईश्वर इसका बदला लेंगे। लेकिन नॉर्मली यदि हाँ किसी इंसान ने इसको सिद्ध किया है तो वो नुकसान पहुंचाने की सामर्थ्यता रखता है। बट सामान्यतः 90% लोग जो सिद्ध कर चुके हैं वो नुकसान पहुंचाने पर विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि वो नुकसान पहुंचाएंगे तो ये सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां कभी भी हाथ से निकल सकती हैं, सिद्धियां हाथ से जा सकती हैं। बट हाँ, कुछ भी डिपेंड कर सकता है। प्रकृति यदि चाहे कि किसी व्यक्ति को कष्ट देना है और उस व्यक्ति की सिद्धियों के माध्यम से दिलाना चाहे तो वो दिला भी सकती है। वैसे तो प्रकृति के आगे हम सब बहुत बौने हैं, बहुत छोटे हैं। प्रकृति के आगे यदि आप देखें तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो यदि इस यूनिवर्स में हमारी एग्जिस्टेंस देखी जाए तो बिल्कुल निग्लिजिबल है, उसमें कोई भी एग्जिस्टेंस हमारी नहीं है यूनिवर्स के सामने। तो उसके सामने यदि जब तक प्रकृति नहीं चाहती तब तक आप उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, चाहे आपने कोई भी साधना की हो। लेकिन हाँ, यदि आपने सिद्ध किया है तो प्रकृति कहीं ना कहीं आपके साथ में है, फिर अगर आप नुकसान पहुंचाते भी हैं तो इतनी सक्षमता तो आपके पास में है।
अब यदि आपने उसको नुकसान पहुंचाया है अपनी साधना के दम पे, तो साधना के दम पर यदि आप किसी को आशीर्वाद देते हो या किसी को श्राप देते हो, तो दोनों में ही आपका पुण्य का क्षय होता है। और जब पुण्य का क्षय होता है, तो जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो तब भी पुण्य का क्षय होता है, और श्राप देते हो तब भी पुण्य का क्षय होता है। तो ये निर्भर करता है उस व्यक्ति पर कि उसके पास कितना पुण्य है। साधना की है तो ऑब्वियस सी बात है पुण्य होगा। कैसे पता चलेगा समाज में कि उसके पास ये सब सिद्धियां हैं? देखिए, कर्ण पिशाचिनी की जो लोग साधना करते हैं, या नॉर्मली भी जो साधक होते हैं, वो कई बार उनका जो व्यवहार होता है वो थोड़ा असामान्य हो जाता है। सात्विक साधना की बात की जाए तो उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा असामान्य तो नहीं समझ में आता, लेकिन यदि अन्य साधनाएं वो करते हैं तो उनका व्यवहार थोड़ा सा असामान्य हो जाता है। दूसरों से वो अलग तरह का, या और लोगों के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो थोड़ा डिफरेंट व्यवहार करने लगते हैं। कभी कभी उनकी बातचीत जो होती है वो भी थोड़ी अलग सी होती है। उनके द्वारा जो किए गए जो क्रियाएं होती हैं वो कुछ हद तक जादुई प्रदर्शित होने लगती हैं, वो समझ में आता है। और थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव करना या उनकी बातों से, उनकी क्रियाओं से समझ में आ जाता है, हाँ इस व्यक्ति ने किसी तरह की सिद्धि को सिद्ध किया हुआ है। अब एग्जैक्टली तो आप नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। सिद्धियां कोई मजाक का खेल तो है नहीं। वो व्यक्ति स्पिरिचुअली इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है तभी उसने उस चीज को सिद्ध किया है, और आप इस लेवल पर हैं। तो अगर आप बहुत नीचे हैं तो आप पेड़ के जो टॉप पर पेड़ आम लगा हुआ है उसको कैसे देखेंगे? तो आप नॉर्मली तो उसको नहीं समझ सकते हैं। आप कुछ हद तक जो इशारे उसके द्वारा किए जा रहे हैं या जो उसके बर्ताव में, जो बिहेवियर में जो चेंजेस समझ में आ रहे हैं, आप उसी से बस अनुमान लगा सकते हैं। जब तक वो व्यक्ति आपको डायरेक्टली ना बताए, आप बहुत ईजिली तो उसको नहीं समझ सकते हैं। पर कुछ लोग अनुभव भी अपने देते हैं तो वो एक अलग विषय है। तीसरी चीज ये होती है कि किसी भी व्यक्ति को यदि नुकसान पहुंचाना है, तो जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है उसका स्वतः ऑरा वीक होना चाहिए। वो यदि बहुत ज्यादा तामसिक कृत्य करता है, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखता है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के, राहु इत्यादि के बीच में बहुत ज़्यादा वो रहता है, नशा इत्यादि करता है, तो उस पर थोड़ा आसान होता है इन सब चीज़ों को करना। लेकिन जो व्यक्ति सात्विक है, जो व्यक्ति साधना करता है, जिसका ऑरा स्वतः मजबूत है, तो उस पर ये सब चीज़ें एकदम से उस पर आप ये प्रभाव नहीं डाल सकते। उसके लिए, उस पर प्रभाव डालने के लिए कोई उच्च कोटि का साधक होना ही आवश्यक होता है। तो ये बहुत, देखिए ये निर्भर करता है ना किस व्यक्ति ने सिद्ध किया है। ये बहुत, आप इसको ऐसा जनरली एक उस पर नहीं ले सकते हो कि आप एक सभा के सामने इस चीज को बोल दो कि हाँ इन लोगों ने सिद्ध कर दिया तो ये सेम एक जैसा करेंगे। तो डिपेंड करता है बहुत सी चीज, इस पर बहुत सारे फैक्टर्स आड़े आते हैं। अगला प्रश्न भी इन्हीं का है कि अगर किसी भाव के आगे पीछे शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों हैं, लेकिन शुभ ग्रह का अंश ज्यादा है, तो ये पाप कर्तरी योग है या शुभ कर्तरी योग है? देखिए, अंश बस ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी ग्रह के बल को यदि आपको देखना है तो सबसे पहले उसकी अवस्था को देखना होगा। जैसे 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में यदि कोई ग्रह है तो वो युवावस्था में है, वो संपूर्ण प्रभाव देगा। उसके बाद में षडबल को देखना होता है। किसी भाव के आगे पीछे जो दो ग्रह बैठे हुए हैं, वो यदि अंश बल से युवा अवस्था में है, या बहुत ज्यादा वृद्ध या मृत अवस्था में नहीं है, या बाल अवस्था में नहीं है, तो उनका प्रभाव ज्यादा होगा, तो पापकर्तरी योग का प्रभाव ज्यादा मिलेगा। अगर शुभ ग्रहों के साथ में कंडीशन है तो शुभ कर्तरी योग का प्रभाव ज्यादा मिलेगा। फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो कि षडबल में क्या स्थिति आ रही है। अगर षडबल में शुभ ग्रहों के पास बल ज्यादा है तो शुभ कर्तरी योग का लाभ ज्यादा मिलेगा। इसके बाद में आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मंगल या गुरु या सूर्य से संबंधित लग्न है, चंद्रमा से संबंधित लग्न है, जहां पर सूर्य चंद्रमा मंगल कारक होते हैं, तो यदि सूर्य और मंगल ने किसी भाव को पाप कर्तरी योग में लिया है और वो उस लग्न में यदि कारक होते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं ज्यादा आएगा। तो ये बहुत सी चीजों को देखना होता है, बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, तब आप किसी एक भाव के बल को जज कर सकते हो कि हाँ उस भाव का अधिपति यदि बहुत मजबूत स्थिति में आकर के उस भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो पाप कर्तरी योग का लाभ भी देखने में नहीं मिलता है। तो बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, इस हिसाब से इसको जज किया जाता है। और अगला प्रश्न है ये दिव्यांश जैन जी का है। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार, जैसे आपने गुरु की महत्व बताया ज्योतिषी बनने के लिए, मेरी मीन लग्न की कुंडली और मीन राशि है। गुरु उच्च के पंचम भाव में, शुक्र सूर्य मंगल राहु केतु उच्च के 1 2 3 9 11 भाव में क्रमशः है। मैं ज्योतिष की फील्ड में हूं, पर मुझे मेरी याददाश्त पर थोड़ा डाउट है। आप मुझे बताएं कि मैं अपनी याददाश्त पर कैसे काम करूं। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि कहीं ना कहीं गुरु से प्रभावित हैं। गुरु पंचम भाव में जाकर के उच्च राशि में बैठे हुए हैं, लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में उच्च के सूर्य बैठे होंगे। ठीक है, बाकी मंगल राहु केतु को आपने बताया हुआ है। अब देखिए, पंचम भाव में यदि गुरु बैठे हैं और इन पर यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो पंचम भावस्थ, पंचम भाव आपकी याद का है और गुरु पंचम के कारक हैं जो कि याददाश्त के कारक है। अगर इस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो हाँ याददाश्त आपकी कुछ हद तक कमजोर हो सकती है, लेकिन पंचम भाव में गुरु नॉर्मली अति विशिष्ट कारक है और उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो याददाश्त तो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि गुरु का बल दिख रहा है। अब ये जो ग्रह उच्च राशि में इतने बैठे हुए हैं तो इनके एनर्जीज को बैलेंस करने की सामर्थ्यता भी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। याददाश्त में चंद्रमा का भी महत्व बहुत ज्यादा है। जिस व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा अशांत रहता हो, उसको यदि आप 5 7 10 चीजें समझा दें तो वो उस चीज पर फोकस ही
ही नहीं कर पाएगा। तो जब फोकस नहीं कर पाएगा तो समझ नहीं पाएगा, तो जब समझ नहीं पाएगा तो याद रहना तो बहुत दूर की बात है। तो गुरु याददाश्त के कारक हैं। आप अपने चंद्रमा पर काम करें, चंद्रमा की स्थिति पर विचार करें और गुरु के लिए आप कुछ उपाय करें। चंद्रमा के लिए आप शिव जी की आराधना करिए, पूर्णिमा का उपवास करिए, समुद्रादि नदियों में, तीर्थादि नदियों में जाकर के स्नान करने से आपके चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ प्रदान करने से भी चंद्रमा जन्य जो दोष होते हैं, चंद्रमा यदि पीड़ित होते हैं तो उनका अच्छा फल देखने में मिलने लगता है। नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो मन शांत होने लगता है। और गुरु के लिए गुरुवार का उपवास आप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर के मंदिर की साफ सफाई में यदि आप इन्वॉल्व होते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ ब्राह्मण का आशीर्वाद इत्यादि यदि आपने गुरुवार के दिन अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं तो इससे आप कुछ समय में देखेंगे कि आपकी याददाश्त जो है वो मजबूत होने लगी है। बाकी ज्योतिष की फील्ड में है तो साधना इत्यादि तो आप करते होंगे, तो पूजा पाठ इत्यादि यदि आप करते हैं तो उससे गुरु आपके ऑलरेडी बली हो जाते हैं। पूजा करने से, साधना करने से गुरु कैसे बली होते हैं ये भी समझना होगा। गुरु बली होंगे तो याददाश्त अच्छी होगी, ये पॉइंट तो समझ में आ गया ना। तो जब आप पूजा पाठ करेंगे तो आपका मन शांत होगा, जब आपका मन शांत होगा तो आपकी एकाग्रचित्तता बढ़ेगी, एकाग्रचित्तता बढ़ेगी तो चीजें आपको समझ में आएंगी, चीजें आपको समझ में आएंगी तो चीजें आपको याद रहेंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह से आप अपनी याददाश्त पर काम कर सकते हैं। और अगला प्रश्न जो है ये अजय चौधरी जी का है। इन्होंने लिखा है कि दूसरे घर में नेपच्यून, बृहस्पति और यूरेनस 10वीं राशि में है, इसका क्या मतलब है? यानी कि धनु लग्न की कुंडली के दूसरे भाव में नीच राशि में बृहस्पति बैठे हैं। अब द्वितीय भाव में नीच का गुरु बैठे हुए हैं, लग्नेश होकर के पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो धन संचयन में बहुत परेशानी जाएगी। नेपच्यून यदि दूसरे घर में है तो ये धन को लेकर के कंफ्यूजन को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपके धन की स्थिति को लेकर के ही संशय बना रहेगा कि आपके पास धन है भी या नहीं है। लोगों को कई बार लगेगा कि धन बहुत ज्यादा, पता चला आपके पास धन ही नहीं है। कई बार आपके पास धन होता है लेकिन लोगों को लगता है कि इसके पास धन ही नहीं है। कई बार आपको ही नहीं समझ में आता है, आपका धन बहुत हिस्सों में बंटा हुआ रहता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पास में कितना धन है। तो ये फाइनेंशियल कंफ्यूजन को क्रिएट करता है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। कई बार फाइनेंशियल का मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक हो जाता है। और यूरेनस भी है तो ये धन भाव में है तो धन की स्थिति में सडन चेंज को प्रदर्शित करते हैं, आकस्मिकताओं को प्रदर्शित करते हैं। कई बार धन बहुत बड़ा एकदम से आ जाए लेकिन एकदम से आपके पास में चला जाए, इस बात को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए जन्म कुंडली पर पूरा विश्लेषण करना होगा, फिर इसके लिए कुछ उपाय होंगे। नॉर्मली आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए इस पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा बेनिफिशियल समझता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 112 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों का जवाब लेकर के आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।